बिहार सरकार को मुझे लगता है कि खान सर को तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। कह रहे हैं कि हाँ, खान सर के कहने पर ही हमने गोली चलाई थी। जो शिक्षक है, जो आपको भी ज्ञान दिया होगा, वो 2 कौड़ी का नहीं हो सकता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आदर्श मोहन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी डिजिटल। खान सर अपने ही बनाए हुए मकड़जाल में अब फंस चुके हैं। जो दूसरे को गिरफ्तार करवाने चले थे, अब पुलिस ने उनको खुद ही हिरासत में ले लिया है। यहाँ महाभारत की एक लाइन मुझे याद आ रही है कि चालबाज की चल सकी यहाँ न कोई चाल, आवाज़ काल उठा के ले चला चालबाज को। तो बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। खान सर जिस तरीके से आरोप लगा रहे थे ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर पर, रोशन आनंद पर, और कह रहे थे कि एफआईआर में उनका और उनकी टीम का पूरा जिक्र भी किया उन्होंने कि हाँ, इन लोगों ने हमारे ऊपर एफआईआर करवाई। लेकिन अब जो दूसरा वीडियो सामने आया है ज्ञान बिंदु की तरफ से, उसमें तो पूरी सच्चाई बाहर आ गई है। कैसे देखते हैं और क्या लगता है कि खान सर इस तरीके से क्यों कर रहे हैं? आदर्श, देखिए, अभी कुछ दिन पहले हम जब लोग खबर कर रहे थे तो खान सर को लेकर खबर हमने किया था, और खान सर ने उस समय अंजना ओम कश्यप पे एक सवाल खड़ा किया था, जिसका समर्थन मैंने सीधे आके किया था। और समर्थन इसलिए किया था कि जब बात सच्चाई की हो तो करनी चाहिए और खड़ा होना चाहिए। कि अंजना ओम कश्यप ने कहा था कि जो टीचर्स हैं उनको लेकर कहा था 2 कौड़ी की, शायद यही कहा था, अगर आपको पता हो, 2 कौड़ी की टीचर। उस समय भी मैंने स्टूडियो से सीधा कहा था कि कोई भी टीचर जो शिक्षक है, जो आपको भी ज्ञान दिया होगा, वो 2 कौड़ी का नहीं हो सकता है। अगर वो 2 कौड़ी का है तो आप अंजना ओम कश्यप नहीं हैं। बिल्कुल, आपने कहीं से ज्ञान लिया होगा तब आप एक प्लेटफॉर्म पे हो। आज के डेट में हिंदुस्तान का बड़ा चेहरा है अंजना ओम कश्यप, वैसे खान सर हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये जो ओछी, इसको हम ओछी हरकत कह रहे हैं, क्योंकि मैं निश्चित रूप में 2 दिन पहले अपने लाइव चैनल में खान सर का समर्थन किया था, और मैं प्रशंसक भी हूँ खान सर की। अगर बात करूँ तो अब तक मैं प्रशंसक था। अब तक इसलिए बोल रहा हूँ कि आप आदर्श ये देखिए कि एक वो खान सर प्रशंसक क्यों था, जो ऑनलाइन सस्ती कोचिंग दे रहे हैं बच्चों के लिए, जो बेचारे नहीं पढ़ पाते हैं, अच्छी कोचिंग सेंटरों में नहीं जा पाते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो उनसे पढ़ के कुछ ना कुछ कर रहे हैं, समाज में जो कुछ भी कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकारी नौकरी पा लेना ही समाज में बेहतर करना होता है। अच्छा, क्या उन बच्चों के साथ विश्वासघात हुआ है? बिल्कुल हुआ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं उसी पे आ रहा हूँ। खान सर कल से मैं जब देखा, जब स्लाइड कर रहा था फ़ोन, तो ये हुआ खान सर गिरफ्तार होंगे, ये हमें क्लिक किया। और मैंने आज सुबह आपसे तुरंत यही कहा है कि इस खबर पे हम दोनों बैठेंगे। भाई, खान सर क्यों गिरफ्तार होंगे? खान सर के वहाँ तो गोली चली, उनको डराया गया, धमकाया गया, ये कल तक खान सर कहते रह गए, और उनके 2 जो गार्ड होते हैं वो गिरफ्तार होते हैं। आप सोचो आदर्श भाई, हम एक ग्रुप लेके आए हैं। एक एग्जाम्पल, मैं ग्रुप 7 बिग 7 को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मुझे अगर सुरक्षा चाहिए तो मेरे लिए डीजी है, डीआईजी है, डीजीपी है, कमिश्नर हैं, उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं। मैं उनसे बात करूंगा कि मुझे लगता है कि मैं असुरक्षित हूं, मेरे लिए कुछ सुरक्षा प्रदान किया जाए। ये कौन सी बात होगी कि मैं अपने ऊपर गोली चलवा लूँ, मैं अपने इंस्टीट्यूशन के ऊपर गोली चलवा लूँ? और ये देखिए, ये सब छोटी हरकतें हैं, और धीरे धीरे खान सर की चीज़ें अब उभर के आने लगी। आप लाइमलाइट में रहना चाहते हो क्या, या अपने जो कंपटीटर आपका जो इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, जिनकी बात अभी आपने की, क्या उनको बंद कराना चाहते हो? ये बात निश्चित रूप में घूम रही है, मीडिया में भी घूम रही है, और हमारे मन के अंदर जो सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं, जो खान सर को अब एक संदिग्धता के घेरे में लेके आए। अच्छा, उनके जो दोनों गार्ड हैं, प्रदीप और तारकेश्वर, वो दोनों ये कह रहे हैं कि हाँ, खान सर के कहने पर ही हमने गोली चलाई थी। अब आप सोचो, ये तो आपने सीधे उत्तर दे दिया। बिहार सरकार को मुझे लगता है कि खान सर को तुरंत अरेस्ट करना चाहिए और गिरफ्तार करके ये पूछना चाहिए कि आपने क्यों ऐसा किया। आप किसके लिए किए हो ये? आपको अपनी सुरक्षा चाहिए, Y+ चाहिए, Z+ चाहिए, क्या चाहिए? आप स्पष्ट करो ना। अच्छा, जो खान सर आपने इतने जनभावनाओं को, आदर्श, किसी के जनभावनाओं को ठेस पहुंचाना, आप सोचिए उनके साथ कितने लाख बच्चे थे जो कहते थे कि खान सर को खरोच आ गया तो हम लोग सड़क से सदन तक पहुंच जाएंगे। और पहुंचे भी थे कोचिंग सेंटर के बाहर। अब तस्वीरें उलट देखने को मिल रही हैं। जो बच्चे कल तक खान सर के कोचिंग के सेंटर के बाहर खड़े थे, अब वही ज्ञान बिंदु के बाहर खड़े होकर कह रहे हैं खान सर चोर हैं, खान सर चोर हैं, और गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने हिरासत में भी लिया, पूछताछ भी की गई, और जो खान सर कल तक पत्रकारों के सामने आकर के मुखर होकर
बोलते थे, वही आज भागते हुए नजर आए। उन्होंने गाड़ी का शीशा तक नीचे नहीं किया, वीडियो में आप देख सकते हैं। तो ये बताइए, जितने भी बच्चे खान सर के साथ खड़े थे, इससे अब वो सारे के सारे हो गए हैं ज्ञान बिंदु की तरफ, कितना बड़ा डेंट पड़ा है खान सर की इमेज पर? देखिए, ये जो ब्रांड थे, खान सर क्या थे? ब्रांड थे। मैं कल एक क्लिप देख रहा था, खान सर की इतिहास के बारे में जानो। खान सर यूपी के देवरिया से इनकी पैदाइशी है। देवरिया के भाटपार रानी के पास के रहने वाले ये हैं। कभी इन्होंने कभी कुछ कहा हो यूपी को लेकर, उत्तर प्रदेश को लेकर? आप बताओ ना। इन्होंने बिहार को चुना। आप बिहार को जानते हो क्यों चुना? बिहार में निश्चित रूप में टैलेंट है, मगर वो टैलेंट उभर के आता नहीं है। अब टैलेंट आने लगे हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे शिक्षा में हो। हालांकि सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए यूपी की अपेक्षा किया जाए तो IAS PCS बिहार से निकलते हैं, उनकी कैटेगरी ज़्यादा है। पर उन्होंने बिहार में जाकर बिहारी पहले बने, और जब उनका नेम फेम हो गया तो ये मैं स्टंट कहूँगा। ये स्टंट एक ऐसा स्टंट है कि मैं ये कहूँगा खान सर की गिरफ्तारी होनी चाहिए। और ऐसे जितने भी पॉपुलर लोग हैं जो सुरक्षा की मांग करते हैं, मुझे लगता है कि उनकी जांच होनी चाहिए कि वो सुरक्षा क्यों मांग रहे हैं। ये कितनी छोटी स्टंट आप कर रहे हो, Y+ आपको मिल जाए, Z+ मिल जाए, 4 सरकारी गार्ड मिल जाए। अरे आपका नेम फेम इतना है आदर्श, इस बात को समझो कि खान सर का, मैं अब सर भी नहीं बोलूँगा, खान बोलूँगा, क्यों उनका अपना एक इतना स्टैंड था कि अगर वो जाके सम्राट चौधरी के पास बोल देते तो उनको सुरक्षा मिल जाती। उन्हें किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं। तारीफ करते हुए दिखते हैं, वीडियो बन रही है, एक ऑडियो आ रही, व्हाट्सएप कॉल पे बात चल रही है कि बहुत तो बिहार सरकार की तारीफ कर रहे हैं, फिल्मी एक्शन बताते हैं, 10 में से 10 नंबर देते हैं। अब आप सोचो कि वो तारीफ करके बचना चाहते हैं या तारीफ करके उलझ गए। कहते हैं कि जब मैं मिलूंगा उनसे तो मैं स्पेशली इस बात को बोलूंगा भी। अच्छा, सबसे बड़ी बात जो हास्यास्पद भी लगती है और जिस पर रहमान सर ने सवाल भी उठाया है, ये विवाद आखिर क्यों खड़ा हुआ? सबसे ज़रूरी तो यही है, सबसे पहले तो यही जान लीजिए। बिहार में पुलिस की भर्ती होती है, सिपाही की भर्ती, और उसमें 2 कोचिंग सेंटर हैं, ज्ञान बिंदु और खान ग्लोबल स्टडीज़। तमाम सारे ऐसे जो भर्ती हैं, जो भर्ती में हो जाते हैं, उनको बुलाया जाता है, खान सर सम्मानित करते हैं, और बाद में वही कुछ छात्र दूसरे कोचिंग सेंटर में भी दिख जाते हैं, जिसको लेकर के विवाद खड़ा हुआ। अच्छा, इस पर रहमान सर ने एक सवाल ये भी उठाया कि खान सर ने कहा था कि 22,000 लोगों को हमने बुलाया है, जबकि जो भर्ती हुई थी वो 19,832 हुई। इसी बात को अंजना ओम कश्यप ने कोट किया था रात की 9:30 बजे के। उन्होंने डिबेट में स्पष्ट कहा था कि भर्ती इतनी, आप कह रहे हो 22,000 लोगों को बुलाए। देखिए, कुछ समय हम लोग भी जब खबर कर रहे होते तो सच्चाई तक जाते जाते कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि निश्चित रूप में एक व्यक्ति गलत लगता है। मगर मैं आज फिर इसी कैमरे पे, कल मैं जब खान सर का समर्थन किया तो मैं खान सर के साथ था, खान सर की सच्चाई नहीं पता थी। मगर आज मैं अंजना ओम कश्यप का अगर समर्थन करता हूं तो अंजना ओम कश्यप जी का समर्थन इसलिए करता हूं कि उन्होंने एक सच्चाई फिर एक परत खोली। हम नोएडा से हमारे कुछ अपने साथी हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि अनूप अभी इसमें जल्दीबाजी मत करिए, हो सकता है खान सर के बारे में बहुत ज़्यादा न जानते हों, और देखिए आज वही हुआ। अच्छा, इस पर रहमान सर एक बात और बताते हैं, खुलासा करते हैं कि खान सर खरीद फरोख्त करते हैं। जितने भी लोग हो जाते हैं भर्ती, उनको लालच दिया जाता है इनकी कोचिंग सेंटर की तरफ कि आओ, आपको मिठाई खिलाते हैं। अभी देखिए, न्यूज़ 7 हिंदी डिजिटल के आदर्श हैं, हेड करते हैं, कितना बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि शिक्षा, हम खान को क्या शिक्षा माफिया ना कहें क्या करते हो आप? अपनी ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए किसी और कोचिंग से पैसा दे के लाते हो और अपने सामने मिठाई खिला के आप भी भावुक होते हो और उसको भी भावुक करते हो और कहते हो कि मैंने 500 में इनको बिहार पुलिस में भर्ती करा दिया, उत्तर प्रदेश पुलिस में ये सेलेक्ट हो गए, दिल्ली में सेलेक्ट हो गए, आप ही सबसे बड़े सेलेक्ट करता हो, उसके जनक हो। बाकी जो शिक्षक हैं वो क्या हैं? आप उसके जनक बन रहे हो बिहार में बन के, और अपने ऊपर खुद हरवा हथियार से वो करवा ले रहे हो, हमला करवा ले रहे हो, और कह रहे हो कि भाई हमको सुरक्षा। अरे भाई, तुमको सुरक्षा चाहिए तो तुम जाओ डायरेक्ट सुरक्षा मांगो ना। आपने जो जन भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, इतने युवाओं पे जो आज आघात हुआ है, मुझे लगता है कि आपकी कोचिंग सेंटर सील होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, और न्यायालय इस पे कड़ा रुख इख्तियार करे। यहाँ मुझे एक लाइनें याद आ रही हैं, मैं कहना चाहूँगा कि ये दुनिया गोरख धंधा है, ये जग माया में अंधा है। तो इनकी फैलाई हुई माया में लोग यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि खान सर भी गलत हो सकते हैं और खान सर भी अपना एक गोरख धंधा अच्छे काम को ढाल बनाकर उसकी आड़ती कर रहे होंगे। मैं अगर राजनीतिक भाषा में कहूँ तो ये दूसरे केजरीवाल बनने की कोशिश कर रहे थे बिहार के लिए। हैं? वही मतलब लूज वाली शर्ट पैंट,
और उसके बाद सीधा सिंपल बनने की कोशिश करते करते खान सर ने क्या किया? आपने किसी एक पे प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया है। खान सर, जब आप अपने कोचिंग सेंटर में होते थे तो लोग कहते थे, याद करते थे कलाम को, और कलाम के बाद फिर खान सर का नाम आता था। जी, इस विवाद के पहले तक यही था ना। आज के बाद हुआ क्या आपके बाद कि जितनी मुस्लिम लॉबी है एक, आप कहते हो कि मैं कह रहा हूं कि बहुत अच्छे लोग होते हैं, मुस्लिम अच्छी कौम है, मगर संदिग्धता के नज़र में रहती है आप जैसे लोगों की वजह से। अच्छा, क्या लगता है इस पूरे मामले में, जिस तरीके से अंजना ओम कश्यप ने भी खुलासा किया खान सर को लेकर, और खान सर भी उनके ऊपर तमाम सारे आरोप लगा रहे थे, आप किसकी तरफ हैं अब? 2 दिन पहले मैं 2 दिन पहले खान को लेकर मैंने खबर किया था, आपने आदर्श देखा था, उसको बाकायदे मैंने डिबेट किया, और डिबेट पे अच्छे स्पोक पर्सन को लेके आया, और हमने कहा कि मैं वो पत्रकार नहीं हूँ कि मैं हाँ में हाँ मिलाऊं। यही मैंने कहा था ना। मैंने कहा मैं एक किसान परिवार में पैदा हुआ हूँ, मैं किसी उद्योग घराने से नहीं हूँ, और मैं हमेशा उस मीडिया घराने का विरोध करूँगा जो लाली लिपस्टिक लगा के आके सीधे कहते हैं कि ये नहीं ये है। तो क्या खान सर भ्रष्टाचारी हैं? बिल्कुल है। अब इस तरीके से तो भ्रष्टाचारी हुए। अंजना वहाँ तक गलत थी, किसी एक, जैसे खान सर ने सीधा वार किया अंजना पे, अंजना को सीधे खान पे आना चाहिए था, न कि पूरे शिक्षकों पे। वहाँ मैं अंजना का विरोध करता हूँ, क्योंकि मैं भी अगर बोलने लायक हूँ तो मेरे पीछे कोई न कोई शिक्षक जरूर है, और अब तक है। आप अगर मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अंजना जी आपको कंटेंट लिख के मिलता है, तो यानी कि वो जो कंटेंट लिखने वाला वो भी आपका गुरु है। बिल्कुल है ना। आपको अगर कोई सही रास्ता दिखा रहा है तो आप जीवन में अगर अच्छे मार्ग पे चल रही हैं तो आपका गुरु है। तो आप सारे गुरुओं को एक साचे में नहीं कर सकती हैं। खान गलत है, इसमें मैं अंजना जी के साथ हूँ, मगर सारे टीचर गलत हैं। बिल्कुल दोगले हैं, बिल्कुल दोगले हैं। ये क्या कर रहे हो आप? बिहार आप पे भरोसा करता था, हिंदुस्तान की आधा आबादी जो गरीब बच्चे हैं वो आप पे भरोसा करते थे, आपके वीडियो देखते थे। आज के बाद क्या होगा? आप मानो कि आप मेरे साथ काम करते हो, आप मेरे सहयोगी हो, ये कैमरा हैंडल कर रहे हैं मेरे सहयोगी हैं। आज 25-30 लोग हम लोग मिल के काम करते हैं, एक ग्रुप बनाया गया बिग 7 ग्रुप। अब मुझे अपनी आबो हवा में लाव लश्कर फैलाना है तो मैं यहीं नीचे उतरूँ, गोली चलवा लूँ अपने ऊपर। चलाने वाला कौन है? मेरा गनर। बाद में पकड़ा जाता है, कहता है अनूप दुबे का गनर गोली चला रहा था, अनूप दुबे ने कहा था। अच्छा, एक वीडियो इससे साबित क्या होती है जिसमें खान सर खुद गोली चलाते हुए दिख रहे हैं। हालांकि ये नहीं पता वीडियो कब की है, अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। मैं कहूँगा कि अब तो मुझे ये कहना चाहिए, मैं न्यूज़ 7 हिंदी डिजिटल के प्लेटफॉर्म से बोल रहा हूँ कि इनकी सही जाँच हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कहीं और से फंडिंग इनकी हो रही है और ये कुछ और जाल बुन रहे हैं भारत को लेकर। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, और बड़े भारत के लिए खतरा है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ऐसे लोगों की जांच होनी चाहिए। मैं उन पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो देशभक्त हैं कि नहीं हैं, मुझे उस पर संशय कल के बाद होने लगा है। तो क्या अब ये माना जाए कि जो अंजना ओम कश्यप कह रही थी कि ये टीचर्स 2 कौड़ी के हैं, वो बात सही है? मैं कहूँगा ये टीचर नहीं कहूँगा। मैं ये टीचर इसलिए नहीं कहूँगा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि सारे गुरुओं को कटघरे में नहीं खड़ा करूँगा। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। क्या खान सर 2 कौड़ी के हैं? हाँ, खान 2 कौड़ी के टीचर हैं और आज के बाद हो गए। और मैं कोशिश करूँगा कि आप न्यूज़ 7 की एक टीम को मैं पटना भेजूँ और सच्चाई के तह तक जाने की कोशिश करूँगा। मैं सरकार को आज मेल भी करूंगा, सम्राट चौधरी को मेल करूंगा, सम्राट चौधरी से कोशिश करूंगा कि मेरी बात हो बिहार के मुख्यमंत्री से, इसकी गहन जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये आम आदमी है नहीं। पहला चीज़ तो ये कोचिंग खोला, और आप सोचो हम आपको इंस्टीट्यूशन को लेके आते हैं, उसको इतनी मेहनत करने के बाद भी हम 2 साल 3 साल में इतने बड़े फेम नहीं हो पाते हैं। खान की फेम आप समझ रहे हो क्या है? और जब से उन्होंने खान की वैल्यू समझ रहे हो? और ज़्यादा 1 रुपया में ये अल्ट्रासाउंड करने लगे हैं, 1 रुपये में ये अपने हॉस्पिटल बनवा रहे हैं। मैं नहीं कहता, मैं हो सकता है कि इनकी जो इनके समर्थक हों, समर्थन में बहुत सारे अच्छे लोग होंगे फाइनेंस करने वाले, मगर उन फाइनेंसरों की भी जांच होनी चाहिए कि खान ये कहाँ से कर रहे हैं। और खान ने जो कल हरकत की है उससे मेरे जैसे कई सारे जो करोड़ों बच्चे वहाँ बैठ के उनको देखते हैं, पढ़ते हैं, करोड़ों में है ना नेटवर्क। बिल्कुल। उनके फॉलोअर्स कितने में हैं? हमें लगता है कि करोड़ों में फॉलोअर्स हैं, उसमें ज़्यादातर पढ़ने वाले हैं जो उनको फॉलो करते हैं। तो अगर जो उनको फॉलो करने वाले लोग हैं उनके दिल पे क्या बीत रही होगी? जो बच्चे ये कहते थे कि अगर खान सर को खरोच आ जाएगा तो हम बिहार को हिला के रख देंगे, आज वो बच्चे क्या सोच रहे होंगे कि इन्होंने क्या किया। देखिए, विश्वसनीयता बनाने में टाइम भी लगता है आदर्श,
और ख़त्म होने में बहुत कम समय लगता है। अगर आप खबर कर रहे हो, आपकी खबर को जनता देख रही है और न्यूज़ 7 हिंदी पे विश्वास जता रही है कि हाँ ये लोग जो करते हैं वो सही करते हैं और डंके की चोट पे करते हैं, तो आपको उसके साथ खड़ा रहना पड़ेगा। आप उसके साथ अगर विश्वासघात करते हो तो मुझे लगता है कि कहीं आप कोई देशभक्त नहीं हो, ना संस्थान के भक्त हो, ना देशभक्त हो और ना अपने फॉलोअर्स के भक्त हो, आप अपने आप के भक्त हो। अच्छा, इसको इस तरीके से भी देखा जा रहा है, तमाम सारे लोग कह रहे हैं कि जो खरीद फरोख्त वाला मामला उठा था उसको दबाने के लिए खान सर ने ये नया ड्रामा रचा है। देखिए, दो इंस्टीट्यूट अगल बगल चलता है, दोनों के निगेटिव पॉजिटिव दोनों लोग जानते होंगे। ठीक, हो सकता है कि उस इंस्टीट्यूट को उसको डंप करने के लिए, भाई जाहिर सी बात कि आप ये सोचिए ना कि शुरुआती झटकों में तो हम सारे मीडिया वालों के या सबको यही लगा कि खान सर के ऊपर हमला हो गया, खान सर के इंस्टीट्यूट पे गोली चल गई। वहाँ जो अंदर बच्चे थे, बाहर बच्चे थे, आक्रोश में आ गए, इतने आक्रोश में आ गए कि दूसरे चैनलों को वो दूसरा जो इंस्टीट्यूट था उसके विरोध में वो खड़े हो गए। और गिरफ्तार कौन हुआ? वो इंस्टीट्यूट का संचालक रोशन आनंद गिरफ्तार होते हैं। जबकि आपको जान के आपको ये पता हो न हो, मैं दर्शकों को बताऊंगा कि रोशन आनंद जब ये एडमिट थे खान सर, तो रोशन आनंद इनसे मिलने गए थे और दोनों एक ही बैच के साथ में पढ़े भी हैं, एक ही बैच के साथ के पढ़े हैं। और कल ये बात हमें पता चली जब नोएडा में हमारे कुछ जर्नलिस्ट साथी, उन्होंने बताया कि रोशन आनंद मिलने गए थे और रोशन आनंद से इन्होंने फ़ोन करके जो वीडियो चल रहा था, शॉर्ट्स वीडियो चल रहे थे, उसको डिलीट कराने का काम किया। क्यों डिलीट करा रहे हो भाई? हमारे दुख में अगर कोई खड़ा है, या हमारे जो भी लोग यहाँ बैठे हैं संगी साथी हैं, अगर ये हमारे दुख में खड़े हैं, तो फिर अगर वो वीडियो वायरल हो रही तो डिलीट क्यों मैं कराऊंगा? ये तो अच्छी बात है ना। क्या ये माना जाए कि खान सर अब शिक्षा माफिया बन चुके हैं, वो अपने आगे किसी को पनपना नहीं देना चाहते, वो बरगद का पेड़ बन चुके हैं? मुझे लगता है ये माफिया बन गए, मगर मुझे इस बात का भी भरोसा है कि वहाँ सम्राट चौधरी हैं, कोई माफिया पनप पाएगा नहीं। अगर इन्होंने किसी के आड़ में आके ये किया है तो ये जान लीजिए इनका डाउनफॉल आज से शुरू है। आदर्श तो क्या ये बरगद का पेड़ अब कटने वाला है? अब बिल्कुल कटने वाला, और काट के फेंक भी देना चाहिए। ऐसे खान की ज़रूरत नहीं है हिंदुस्तान में। सपोलों को पालने से अच्छा कि उनके फन को कुचल देना ही अच्छा होगा। खान सर को आप सपोला बता रहे हैं? बिल्कुल हैं, क्योंकि इसमें तो बहुत अच्छा काम किया है छात्रों के लिए, और उसके बाद में अस्पताल भी खोल दिया है। अभी आप ही तो बताएं कि कहीं कोई और पास होता है, किसी और इंस्टीट्यूट को होता है, उसको पैसा दे के अपने वहाँ बुला के मिठाई खिलाते हैं। लेकिन उनके जो अच्छे काम हैं वो सारे नज़रअंदाज तो नहीं किए जा सकते। देखो, ये मैं नहीं, अच्छे काम है तो उन्होंने किया, तो क्या उसका पैसा नहीं लिए हैं क्या? लेकिन जिस शुल्क में वो दे रहे हैं, क्रांति लाने वाले तो वही हैं। किस बात की क्रांति लाने वाले? शिक्षा के क्षेत्र में सस्ती फीस, शिक्षा के क्षेत्र में वही क्रांति लाए हैं। इसके अलावा अस्पताल की बात कर ली जाए, मैं वही कह रहा हूँ कि हम लोग क्या ये बात अगर उनकी करें तो हम ब्रांडिंग के लिए बैठे हैं क्या? बहुत सारे आज भी टीचर ऐसे हैं जो, मैं नहीं कह रहा हूँ खान है, हम सब लोग एक गाँव के परिवेश से आते हैं, झोपड़ी में बैठ के 4 बच्चों को बोरिया पे पढ़ाते हैं, और उसी बोरिया पे पढ़ने वाला बच्चा कोई IAS और PCS होता है। ठीक, खान सर मठाधीश हो सकते हैं, मगर खान सर किसी हिंदुस्तान के टैलेंट के भाग्य विधाता नहीं हो सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये कैसे आप देखते हैं कि आजकल जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो बहुत बड़े होते जा रहे हैं, चाहे वो फिजिक्स वाला हो, बताइए IPO तक उनका लॉन्च हो गया, चाहे खान सर की बात कर ली जाए या फिर अनअकैडमी की बात कर ली जाए। देखिए, ऐसा है ना, शिक्षा व्यापार हो गया है, मेरी बात को समझना। और उस व्यापार में सबसे ज़्यादा जो जल रहा है वो मिडिल क्लास का बच्चा जल रहा है। जो ये उद्योगपति है ना, उन टीचरों को वो सब कहीं ऑनलाइन क्लासेस हैं, उनको AC से निकलना, AC में जाना है। ठीक, जो मिडिल क्लास है और या जो खेती बाड़ी करने वाले उनके बच्चे जो हैं अच्छे पढ़ने लिखने वाले, वो उनसे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये क्या करते हैं ना, ये अभिभावकों की किडनी तक बंधक रखवा दे रहे हैं। ये जो मकड़ जाल है ना, इस मकड़ जाल से अब भारत के बच्चों को निकाल पाना, इसमें सरकार भी इन्वॉल्व है। आदर्श आप नहीं समझ रहे हैं, ये परत जो आप खोल रहे हैं ना, केवल हम लोग जो 10 मिनट की बाइट के लिए बैठे थे, हम ये नहीं कर सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते। 10 मिनट की बाइट में ये बात ही नहीं हो सकती शिक्षा व्यवस्था पे। इसमें सारी सरकारी तंत्र मिली हुई है। आपको पता है कि ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वाले कितने लोगों के दरबारी हैं? शिक्षा मंत्री हो, शिक्षा मंत्रियों के ये दरबारी बने रहते हैं। कितना पेमेंट वहाँ जाता है? अगर मैं अभी खोल दूँ ना तो बहुत सारे राज जो दफन हैं वो खुल जाएंगे। इस पे किसी और दिन बात किया जाएगा। आज हम लोग चूंकि खान सर के टॉपिक पे बैठे हुए हैं, तो एक लाइन में खान सर के लिए क्या कहेंगे? खान का दोगला चरित्र बाहर आ गया।
बस। ठीक है, बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से खान सर ने पूरा एक ड्रामा रचा था, अब वो बेनकाब हो चुके हैं। वो ड्रामा उनका खत्म होने वाला है। जल्द ही हो सकता है कि बिहार सरकार उनको उठा के बेऊर जेल भेज दे। बहरहाल क्या कुछ होगा तो देखने वाली बात है। बने रहिए। बाकी आप अब खान सर के बारे में क्या सोचते हैं? जो तस्वीर खान सर को लेकर 4 दिन पहले थी, 2 जून से पहले थी, वही तस्वीर आपके दिमाग में है या फिर अब वो तस्वीर बदल चुकी है? नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा।